गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एग्रीमेंट्स। लिखा हुआ है सेंटेंस एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। तो देयर जो है वो प्लूरल केस है, हम सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है, दे का। लेकिन एवरीवन जो है वो तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए था। देयर का यूज़ सही है क्या? सेंटेंस सेकंड वाला सेम, द टीम हैज़ लॉस्ट, टीम सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर वर्ब आई हुई है यहाँ पर, है ना। और देयर का यूज़ किया गया है, तो क्या ये सही है गलत है सेंटेंस? नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट हर बुक तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल, नाइदर सिंगुलर, तो यहाँ पर हर का यूज़ किया गया है। क्यों, जानेंगे ये क्लास में। दे का यूज़ जो है ना वो कभी कभी सिंगुलर अननोन पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, क्या आपको ये बात पता है? वैसे मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जो आपके यूएस यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड बुक्स होती हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे होता क्या है, किसी को मतलब सम्मान देने के लिए सामने वाले को हम बोल देते ना कि वे यहाँ आए थे। तो वे बेशक एक इंसान आया हो, लेकिन सम्मान देने के लिए हम वे का यूज़ कर लेते हैं, यानी दे का ऐसे ही वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन एग्रीमेंट होता क्या है? मतलब जो एंटीसीडेंट को वेरीफाई करता है ना प्रोनाउन, उसी को प्रोनाउन एग्रीमेंट बोलते हैं, सिंपल। तो एंटीसीडेंट क्या होता है? द नाउन द प्रोनाउन रेफर्स, मतलब कोई ही प्रोनाउन जैसे आया है तो ही जिस नाउन को रेफर कर रहा है ना उसी नाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। तो अब वो वेरीफाई होना चाहिए पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, आगे जानेंगे। तो एग्रीमेंट इन पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आगे आपका पर्सन सेम ही होना चाहिए, सिंपल एक सेंटेंस में, ठीक है। मोर देन वन सेंटेंस है तो वो आप देख लेना, कहीं पर अगर नॉन लिविंग थिंग्स भी है तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो वो चेंज होता रहेगा। लिखा हुआ है यहाँ पर इफ़ वन वर्क्स हार्ड यू विल सक्सीड, यदि कोई एक कठिन परिश्रम करता है तो तुम सफल हो जाओगे। ऐसा तो देखो नहीं होगा, जो कोई करेगा वही सफल होगा। तो हमने यहाँ पर केस चेंज कर दिया सिंपल एक ही सेंटेंस में। तो ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो गलत है, यहाँ पर यू नहीं होगा, है ना, वन ही होगा। जो कोई करता है वही सफल होगा, ठीक है। आगे, एग्रीमेंट इन नंबर, नंबर में भी अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अब राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, हिज, मतलब थर्ड पर्सन में सिंगुलर होते कौन से हैं? ही, शी, इट। अब कोई एक लड़का है तो उसके लिए ही का ही केस आएगा। डॉग के लिए इट्स का आएगा। एवरी स्टूडेंट के लिए, अब एवरी स्टूडेंट कॉमन है ना, तो अब यहाँ पर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, पता नहीं है कौन है, लड़का या लड़की है, तो इसीलिए, ठीक है। एक सेकंड ज़रा रुकना, ठीक है। हाँ, हम कहाँ पर थे? ठीक है। ऐसे प्लूरल एंटीसीडेंट हुआ तो द बॉयज़ प्लूरल तो देयर, राम एंड श्याम कंपाउंड नाउन प्लूरल हो गया, दो लोग हो गए, देयर। टीचर्स कॉमन लेकिन है तो प्लूरल तो देयर, ठीक है। अगर और नॉट से जॉइन हो ना आपके दो नाउन्स, तो बाद वाला नाउन देखना हमेशा नियरेस्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग आएगा। आइदर राम और द गर्ल्स, तो यहाँ पर देयर आया हुआ है किसके अकॉर्डिंग? गर्ल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एंड से जुड़ेगा तो वो प्लूरल हो ही जाएगा, सिंपल। जेंडर के अकॉर्डिंग भी, अब मैस्कुलिन होगा तो यही वाले केस आएंगे, फेमिनिन होगा तो शी वाले, कॉमन हुआ तो ही और शी में से दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। दे का यूज़ आप करना मत, मैंने बस बता दिया है। जो यूएस पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं ना यूएस यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज के लिए यूज़ कर लेते हैं दे का, किसी एक अननोन पर्सन को बताने के लिए न्यूटर में इट और इट्स का यूज़ करोगे, ठीक है। आगे कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ले लेते हैं प्रोनाउन। जब वो वन यूनिट की तरह फंक्शन करेंगे तब सिंगुलर प्रोनाउन, और इंडिविजुअल की तरह फंक्शन करेंगे एक एक अलग अलग, तो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। द टीम वॉन इट्स मैच, जो टीम है ना पूरी एक साथ मैच जीती है, तो टीम यहाँ पर सिंगुलर, मतलब एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर इट्स का यूज़ किया है। जूरी है आपका ग्रुप ऑफ जजेस, यहाँ पर वर्डिक्ट, उन्होंने निर्णय सुनाया अपना, दिया था, है ना। तो अब एक साथ सुनाया होगा तो एक यूनिट की तरह, तो यहाँ पर इट्स का यूज़ किया है, ठीक है। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो कमेटी ने सबमिट कर दी थी किसकी रिपोर्ट? उनकी खुद की रिपोर्ट ना, तो कमेटी की रिपोर्ट, इट्स का यूज़ किया। इंडिविजुअल्स में से बोला है द टीम आर आर्ग्यूइंग एमंग देम सेल्फ, जो टीम के, अब टीम क्या, टीम के जो अंदर प्लेयर्स होंगे वो लड़ रहे होंगे आपस में, तो अब वो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसलिए देम सेल्व्स का यूज़ किया। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब जो ग्रुप ऑफ जजेस है ना, जो उसके अंदर जजेस हैं वो अपने अपने मतों पर, मतलब कि ओपिनियंस पर डिवाइड हो गए हैं, डिवाइड हो गए मतलब कि अब वो प्लूरल फंक्शन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर देयर आया हुआ है। द कमेटी कुडंट एग्री ऑन देयर, अब कमेटी क्या, जो उसमें के अंदर मेंबर्स है ना वो एग्री नहीं है, तो वहाँ पर प्लूरल की तरह फंक्शन करेगा वह कमेटी, ठीक है, तो देयर का यूज़ करेंगे। आपने सिंटैक्स में पढ़े होंगे ये सब।
अच्छा, यहाँ पर देखना, ये आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं हमेशा, तो बता नहीं सकते ना ही है या शी है, तो उसके लिए ही या शी में से कोई भी दोनों ही प्रोनाउंस का केस आप यूज़ कर सकते हो। प्लूरल होते हैं इनमें तो देयर आएगा ही हमेशा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये कुछ थे। इनके बाद में हम नाउन को देखते थे, इनके बाद में अगर आपका सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगुलर देख लेना, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन एज अ सिंगुलर ही हम काउंट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया गया है क्या, इट्स का यूज़ किया गया है। ये बात सेम वही लिखी हुई है कि दे का यूज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ की बुक्स में नहीं है। ठीक है, आपको कोई यूएस की यूनिवर्सिटी की पब्लिश बुक में मिल जाएगा। इस वाली स्लाइड को चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे ट्रेडिशनल फॉर्मल में यूज़ कर लेते हैं, मॉडर्न एक्सेप्टेड है, और जेंडर न्यूट्रल पर्सन के लिए, जैसे द डॉक्टर सेड दे वुड कॉल बैक, जो डॉक्टर ने कहा था कि वे कॉल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके यूज़ कर लिया हम। देखना ये गलत क्यों है, एवरीवन सिंगुलर, तो यहाँ पर हिज या हर में से कुछ भी यूज़ करो। टीम एज अ सिंगुलर काउंट हो रही है, मतलब फंक्शन कर रही है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, हिज का नहीं इट्स का। ओके, नाइदर गर्ल ब्रॉट देयर बुक, तो नाइदर गर्ल कोई भी लड़की नहीं, तो वैसे हर आएगा यहाँ पर। सिंगुलर ही तो होता है नाइदर। राम एंड प्रिया प्लूरल, देयर वन, ये तो हो गया था, वन ही आएगा यहाँ पर। आइदर राम और बॉयज़, तो और के बाद पास वाला जो नाउन होगा वो हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा। एंड अब वही सेम कलेक्टिव नाउन का यूनिट में, तो इट का यूज़ करते हैं इट वाले केसेस का, और एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल नाउन हो जाता है, तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और के बाद हम क्लोजेस्ट वाला नाउन देखते हैं। और इंडेफिनिट अगर सिंगुलर हुए तो हिज हर, प्लूरल हुए तो देयर, और प्लूरल में अगर वो वाले केस हुए ना, वो बताना, वो मतलब कि आगे कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होंगे, तो उसके लिए आप देख लेना कौन सा आएगा। पूरी क्लास की समरी ये रही है आपके सामने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्लास आपको मिलेगी कॉमन प्रोनाउन मिस्टेक्स पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।